हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताया था और आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि प्रकाश और परावर्तन क्या है और किसे कहते हैं। कि जब प्रकाश आती है और जब किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस क्रिया को ही बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम सारी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो कोई भी वस्तु को देख हम नहीं सकते हैं। जैसे कि यदि रात में यदि लाइट जब कट जाती है तो कोई भी वस्तु हम लोगों को नजर नहीं आती है, लेकिन जैसे ही लाइट आती है, प्रकाश वस्तु में पड़ता है और प्रकाश जब हमारी आंखों में पहुंचता है, यानी जब परावर्तन होता है, तो सारी वस्तु नजर आने लगती है। इसका मतलब ये हुआ प्रकाश के परावर्तन हो रहा है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हम वस्तु को देख नहीं पाते। तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा कहाँ पे होता है? समतल दर्पण में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा किस वस्तु पे होता है? तो समतल दर्पण पे सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो पहले इसका डिफिनेशन देखिए। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा समतल दर्पण में होता है। समतल दर्पण जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो क्या है? समतल दर्पण होता है। अब इसको चित्र के माध्यम से समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन जैसे ये एक दर्पण है, मान लेते हैं समतल दर्पण है। समतल दर्पण है, मान लेते हैं यहां से लाइट आ रही है। लाइट आई और यहां टकराया, टकराने के बाद वो वापस लौट गया। ठीक। जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण यानी जिस सतह से टकराती है वह किरण, जिस सतह से टकराती है वो किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। और टकराने के बाद लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इस बिंदु को आया, टकराया और लौटा, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और यहां से एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है जिसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। यहाँ दो कोण बनता है, दो एंगल बनता है, एक एंगल आई और एक एंगल आर। आई को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। और आर को परावर्तन कोण कहते हैं। दो कोण है यहाँ पे, एंगल आई और एंगल आर। आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं परावर्तन कोण।
किरण आया, टकराया, यहाँ पे टकराने के बाद लौट गया। जो किरण आती है, जिस सतह से टकराती है वो आपतित किरण, लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण, और जहाँ पे आया और टकराया, जिस बिंदु पे लौटा, आया टकरा के लौटा, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और यहाँ पे काल्पनिक रेखा खींचा जाता है जिसे बोलते हैं अभिलंब। इन दोनों के बीच में एक कौन बन रहा है, एंगल बन रहा है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के चित्र हैं। और प्रकाश के परावर्तन के फिर दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। इसको भी समझिएगा। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होता है, एक ही तल पे होता है। ठीक है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। कहने का अर्थ है कि लाइट जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वापस वो लौटेगा। यदि इधर से 30 डिग्री से आ रहा है तो लौटेगा भी तो 30 डिग्री एंगल बना के लौटेगा। यानी दोनों कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। यदि ये 50 है, आई 50 है, तो आर भी क्या होगा? 50 डिग्री होगा। समझ में आया? तो परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। इसको लिखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम। कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। कहने का अर्थ है एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। यदि एंगल 50 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा? 50 डिग्री। समझ में आया? इसके दो नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। और परावर्तन कोण, आपतन कोण सदैव क्या? एक दूसरे के बराबर होते हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखिए।